हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्रीवियस ईयर सीरीज़ के इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चैनल पर यूपी कांस्टेबल भर्ती से रिलेटेड प्रीवियस ईयर सीरीज़ का वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। पहले भी आपके वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं 3 वीडियोस। जी हाँ, कितने वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं? 3 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। ये इस सीरीज़ का चौथा वीडियो है, ठीक ना। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग इन वीडियोस में क्या डिस्कस करते हैं, जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जो पहले एग्जाम हुए हैं उसमें से आपके कितने कौन कौन से पेपर हुए हैं और उन पेपरों में जो जीएस के क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। उनके बारे में डिटेल में जानते हैं। और यहाँ पर इसका जो मेन पर्पज है इस सीरीज का बनाने का वो ये है कि आप एक तो लेवल जान सकें कि एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आता है, डिफिकल्टी लेवल क्या है और किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर से देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो देखते समय अगर आपके मन में कोई सवाल आता है, कोई डाउट आता है तो आप बिना किसी हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और, यानी कि 2 रंग होते हैं। ये तो पहले ही क्लियर कर दिया क्वेश्चन ने, लेकिन कौन कौन से रंग होते हैं? एक रंग दे दिया है लाल और दूसरा आपको बताना है। तो वो रंग होता है ब्लू, नीला, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है। तो द ऑफिशियल फ्लैग ऑफ द उत्तर प्रदेश पुलिस कंसिस्ट ऑफ 2 कलर्स, रेड एंड ब्लू, ठीक है। पता चल गया। और ये जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर ध्वज की उत्तर प्रदेश पुलिस की बात हो रही है, उनके फ्लैग की बात हो रही है। तो कब झंडा दिवस मनाया जाता है? 23 नवंबर को आपका ये इनका झंडा दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा, वीडियो देखते समय अगर कोई आपके मन में डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है, ठीक है ना। तो आपको भाषा बताना है। तो जो वो भाषा है इस कविता की वो है ब्रज भाषा। ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। अमीर खुसरो को, ठीक है, अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रवर्तक माना जाता है। किस बोली का प्रवर्तक माना जाता है? खड़ी बोली का प्रवर्तक माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। जी हाँ, कितना? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि किस कवि ने या किस लेखक ने 8 सुल्तानों का शासन देखा। तो आंसर क्या होगा आपका? अमीर खुसरो होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को से सम्मानित किया गया था, यानी कि आपको बताना है किससे सम्मानित किया गया। 4 ऑप्शन हैं आपके पास। तो पद्म विभूषण से, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। स्वामी रामभद्राचार्य को 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप टॉपिक जरूर से देखते रहिएगा। जो मेन मोटिव है, मेन पर्पस है इसका बनाने का, तो आप टॉपिक जरूर से देखते रहिएगा। क्वेश्चंस आपके जीएस के जो क्वेश्चंस है किस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर या राज्य कर को शामिल किया गया था, ठीक है। कर का टाइप यानी पूछ रहा है आपका राज्य कर, ठीक है। राज्य कर को शामिल किया गया था किसको? इसमें से 4 ऑप्शंस हैं। तो इसमें जो चुंगी कर है आपका, टोल टैक्स है, उसको स्टेट कर या राज्य कर में स्टेट टैक्स या राज्य कर में आपका शामिल कर लिया गया था। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है आप सभी लोग जानते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और कब से आपका ये लागू हुआ था? तो जुलाई 2017 से आपका जीएसटी ये पूरे भारत में आपका लागू हो गया था। इसमें 2 तरह के कर होते हैं। कौन से? एक केंद्र कर होता है और एक राज्य कर होता है। एक सेंट्रल टैक्स होता है और आपका एक स्टेट टैक्स होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड, ठीक है। किस दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? आपका 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? किसका? नियॉन लैंप का, ठीक है। तो जो नियॉन लैंप का आविष्कार है वो आपका जार्डोस क्लाउड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही होगा। जार्डोस क्लाउड के द्वारा नियॉन लैंप का आविष्कार किया गया था। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो भी आपके इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो नाम है आपका ऑप्शन बी में सैमुअल कोल्ट, ठीक है। सैमुअल कोल्ट ने किसका? रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। जी हाँ, आपने पहले भी इनका नाम सुना होगा, पढ़ भी रखा होगा। किसका? रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। जो मार्टिन कूपर हैं, मार्टिन कूपर
ठीक है, जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, यानी कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। ठीक है, मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का 1970 में आविष्कार किया था। और जो विलियम कूलन, जो आप आखिरी नाम देख रहे हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कूलन, कूल, ठीक है, तो इन्होंने रेफ्रिजरेशन सिस्टम, प्रशीतन प्रणाली का आविष्कार किया था इन्होंने। ठीक है, उन्हीं का आविष्कारक इनको माना जाता है। ठीक है, तो आपका नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया? जार्डोस क्लाउड ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। इज एन इमेज दैट ऑफन रिप्रेजेंट्स अ पर्सन ऑनलाइन इन फोरम्स एंड सोशल नेटवर्क्स। ठीक है, तो वो कौन सा है? आप सभी लोग जानते हैं, अब बहुत से लोग उसको यूज़ भी करते होंगे डेली बेसिस पर और अभी भी यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, वो कौन सा है? अवतार। ऑप्शन सी आपका सही होगा, अवतार। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं अवतार क्या है। जब से आपका एआई आया है तो अवतार कुछ ज़्यादा ही चलने लगा है। ठीक है, जो आप विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो वहाँ पर भी आप अलग अलग प्रकार के जो है अवतार बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, अवतार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जो भारत की मुख्य भूमि में जो अंतिम पॉइंट है वो है कन्याकुमारी, लेकिन अगर सभी द्वीपों को भी जोड़ लें और फिर अगर अंतिम पॉइंट की बात करें तो वो है आपका इंदिरा पॉइंट। तो किस देश के निकटतम है आपका ये? मलेशिया के निकटतम है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट है ये आपका मलेशिया के निकटतम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 9वां क्वेश्चन, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ठीक है, यहाँ पर की होना चाहिए। ब्यूनस आयर्स इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तो जो ब्यूनस आयर्स है वो अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना के कौन महान फुटबॉल खिलाड़ी हैं? बहुत खिलाड़ी हैं, फेमस खिलाड़ी हैं, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो जो ब्यूनस आयर्स है वो अर्जेंटीना की राजधानी है। बाकी इसमें जो 3 ऑप्शंस और भी हैं, तो बोलीविया है। ठीक है ना, तो जो बोलीविया देश है उसकी राजधानी क्या है? सुक्रे। क्या है उसकी राजधानी? उसकी राजधानी है सुक्रे। वेनेजुएला, तो वेनेजुएला आपका एक दक्षिण अमेरिकी देश है, इसकी राजधानी काराकस है। पहले भी जो इसके पहले जो वीडियोस अपलोड की हैं उसमें भी आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, वेनेजुएला की राजधानी पूछ चुका है। ठीक है, तो काराकस है। और जो लास्ट ऑप्शन है ब्राज़ील, तो आप उसको अच्छी तरीके से जानते हैं, ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। ठीक है ना, 10वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो कहाँ पर आपका किस नेशनल पार्क या किस राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले सबसे अधिक गैंडे पाए जाते हैं? तो वो है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। ऑप्शन सी आपका सही होगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? यह आपका आसाम में है। ठीक है ना, बाकी अगर तीनों ऑप्शंस की बात करें तो जिम कॉर्बेट आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है, और जो रणथंभौर है ये आपका राजस्थान में है। ठीक है, और जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका कर्नाटक में है। ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 11वां नंबर, इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? किसके बारे में पूछ रहा है? इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी? इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो मणिपुर की आप सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। जो दूसरा ऑप्शन है त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। नागालैंड की राजधानी कोहिमा और सिक्किम की राजधानी गंगटोक। ठीक है, 12वां क्वेश्चन लेते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? तो देखिए यहाँ पर आप चारों ऑप्शंस पढ़िए और ध्यान में लाइए आप कि कर्क रेखा आपकी भारतीय राज्य किन किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, तो किन किन राज्यों से गुजरती है उसी हिसाब से आप अपना आइडिया लगा सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। तो जो सबसे दूर होगा शहर वो होगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर आप सभी जानते हैं कि ओडिशा की राजधानी है। ठीक है ना, अब बात करते हैं कर्क रेखा की बात हो रही है, तो कर्क रेखा आपकी 8 राज्यों से गुजरती है जैसे कि मैंने बताया। तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं? तो वो हैं आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और अगर बात करें कि कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर कौन सा है, वो है आपका रांची। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? जो हॉर्नबिल महोत्सव है ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। आप देख लीजिए यहाँ पर
कैसे आप याद रख सकते हैं, तो नाग जो है, नाग यानी कि सांप, सांप कहाँ पर रहता है आपका, बेल में रहता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप एक ट्रिक लगाकर इसको याद कर सकते हैं। बाकी के जो ऑप्शन हैं आपके, वेस्ट बंगाल तो आप सभी जानते हैं कि बहुत फेमस है वेस्ट बंगाल की दुर्गा पूजा, ठीक है, पूरे धूमधाम से, बहुत ही बढ़िया धूमधाम से मनाई जाती है। बिहार में, बिहार की आप छठ पूजा भी जानते हैं, जो कि दिवाली के बाद मनाई जाती है, ठीक है। और सिक्किम, सिक्किम में एक बहुत फेमस महोत्सव होता है सागा दावा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14वां क्वेश्चन लेते हैं। निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी, ठीक है। तो जो आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया गया वो उसने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, किसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी, अंग्रेजी भारतीय सेना के खिलाफ। तो वो कहाँ पर लड़ रही थी आपको ये बताना है। तो जो इम्फाल और कोहिमा का क्षेत्र था वहाँ पर ये आज़ाद हिंद फौज आपकी लड़ रही थी। ऑप्शन डी आपका सही होगा, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किसने किया, इसकी स्थापना किसने की, तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने की। कब की, 29 अक्टूबर 1915 को की, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। विच एनिमल इज वर्शिप्ड इन द पोला फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र। तो पोला त्योहार में आपकी वृषभ, ठीक है, ऑक्स, बैल की पूजा आपकी की जाती है, ठीक है। किसकी, वृषभ यानी बैल की पूजा की जाती है। जो आपका ये पोला त्योहार है ये महाराष्ट्र में तो मनाया ही जाता है, उसके अलावा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी मनाया जाता है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। 16 क्वेश्चन लेते हैं। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार को देता है, यानी कि जो महान्यायवादी की नियुक्ति है वो कौन करता है, जो भारतीय संविधान है किसको अधिकार देता है, तो वो अधिकार देता है भारत के राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और महान्यायवादी से रिलेटेड जो आपका आर्टिकल है वो है आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 17वां डॉट डॉट यानी खाली स्थान की राष्ट्रीय कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था, ठीक है। यानी कि ये कहाँ की कंपनी थी, किस देश की कंपनी थी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए की कंपनी थी। कौन सी, राष्ट्रीय कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर पेटेंट लेने का प्रयास किया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 18वां नंबर, भारत का मूल रूप संविधान किसके हाथों से लिखा गया था, ठीक है ना, द्वारा हाथ से लिखा गया था। खुद किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखा था। जो मूल किताब है, ठीक है, उसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के द्वारा लिखा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखिए। अच्छा, एक क्वेश्चन कभी कभी ये बन जाता है कि जो आपका संविधान की बुक है, जो संविधान की मूल किताब है, उसमें जो चित्र बनाए गए वो किसके द्वारा बनाए गए, तो वो बनाए गए आपके नंदलाल बोस जी के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, नंदलाल बोस जी के द्वारा वो चित्र बनाए गए। आगे बढ़ते हैं, 19वां क्वेश्चन लेते हैं। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे। तो आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी को 1893 में, ठीक है ना, 1893 में जब महात्मा गांधी जी डरबन से, कहाँ, डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। कहाँ जा रहे थे, प्रिटोरिया जा रहे थे। कहाँ से जा रहे थे, डरबन से जा रहे थे। और उतारा कहाँ गया था उन्हें, सेंट पीटर मारिट्सबर्ग के निकट एक रेलवे स्टेशन में उतार दिया गया था, ठीक है ना, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार आसाम से संबंधित है। काफी इजी क्वेश्चन है आपका, सभी जानते हैं कि आसाम का जो फेमस नृत्य है वो कौन सा है, बिहू है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। बाकी जो ऑप्शन से बात करें वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नौटंकी कहाँ है, उत्तर प्रदेश का फेमस नृत्य है, ठीक है ना। कथकली, कथकली आपका कहाँ का है, केरल का है, ठीक है ना, है ना, कथकली केरल का है। और कथकली से रिलेटेड क्या है, कथक, कथक कहाँ का है, लेकिन कथक आपका यूपी का है, ये याद रखिएगा। कथक यूपी का है और कथकली केरल का है, या फिर आप कथक कह सकते हैं कि उत्तर भारत का है, ठीक है ना। और गरबा कहाँ का है, गरबा आपका गुजरात का है। आप सभी लोग जानते हैं नवरात्रि के समय बहुत ज़्यादा खेला जाता है गरबा गुजरात में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 21वां क्वेश्चन लेते हैं। योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई, यानी कि बैंक खाते में आपके पैसे नहीं हैं तो भी आप बैंक खातों से अपने पैसे निकाल सकते हैं। कितना, मैक्सिमम 5,000 रुपये निकाल सकते हैं। तो ऐसी कौन सी योजना है जिसमें ये फैसिलिटी आपकी, ये सुविधा दी गई है, तो वो आपकी योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 22वां क्वेश्चन, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो मौर्य राजवंश है
इसकी स्थापना मगध में हुई थी। तो इसका वर्तमान में नाम क्या है? नाम है बिहार। आप सभी लोग जानते होंगे बिहार, बिहार, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। कब स्थापना हुई थी? 325 ईसा पूर्व, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो भारत जो है आपका आसियान का, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, ठीक है, ऑप्शन ए, इसका सदस्य भारत नहीं है। तो फिर आसियान का कौन कौन से देश सदस्य हैं, एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि G20 इस बार भारत होस्ट कर रहा है, ठीक है। तो और G20 आपका कहाँ? भारत में होस्ट किया जा रहा है। जो नेक्स्ट G20 होगा, या फिर अब इसका नाम हो गया है G21, क्योंकि इसमें एक और एक देश नया शामिल हो गया है, ठीक है। या फिर यूँ कहें कि एक नया ग्रुप शामिल हो गया है। तो आप इस पर अपनी नज़र बनाए रखिए, आपके करंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जो अभी G20 हो रहा है वो आपका भारत में हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 24वां क्वेश्चन, किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुआ कैरम विश्व कप जीता? अच्छा, इसमें 2018 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, क्योंकि आपका ये पेपर कब है? 2019 का, ये प्रीवियस ईयर्स का आपका ये पेपर है, ये जरूर से आप याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो इसी को देखते हुए, ऐसे टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी करंट अफेयर्स भी तैयार करनी है। तो 2018 की सूची में जो भारत का स्थान रहा था वो कौन था? ठीक है, यहाँ पर अच्छा नहीं, यहाँ पर क्या है? अच्छा, कैरम विश्व कप जीता, किसने जीता? अच्छा, स्थान की बात नहीं हो रही, यहाँ पर किसने जीता? तो भारत ने जीता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुआ कैरम विश्व कप किसने जीता? भारत ने जीता, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 25वां, विश्व बैंक के उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? इसमें आपको स्थान बताना है। विच इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2018। तो इसमें जो भारत का स्थान रहा वो 100वां स्थान आपका रहा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 26वां, ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को ब्लॉक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? सूडान, ठीक है ना, सूडान ब्लॉक नाम दिया गया है। एक बार फिर से आप क्वेश्चन को सुन लीजिए अच्छी तरीके से और दिमाग में अपने रख लीजिए। ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को सूडान ब्लॉक नाम दिया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये सभी करंट अफेयर क्वेश्चन हैं, तो आपको जो अभी हाल फिलहाल में जो आपका एग्जाम होगा जब आगे कुछ दिनों में, तो आपको करंट अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है ना। अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर जीएस के अन्य किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। 27वां, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कौन थी? आप सभी लोग जानते हैं, हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन बी आपका सही होगा। उन्होंने 51 T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 51 गेंदों में कितने रन बनाए थे? 103 रन बनाए थे, हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, 28वां क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेबल ऑफ द रिमूविंग अनयूज्ड और डैमेज्ड बिंबाणु? ठीक है, तो कौन हटाने में सहायक है? तिल्ली, यानी तिल्ली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन जो है आपका सभी ऋणधारियों में पाया जाता है। ये क्या करता है? ये पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है, ठीक है ना। और ये क्या करता है? ये रक्त निस्यंदक के रूप में भी आपका कार्य करता है, जिससे जो रक्त में जो जीवाणु छनकर जो प्रविष्ट हो जाते हैं, जो जीवाणु जो बैक्टीरिया घुस जाते हैं, ठीक है ना, उनको छान करके वो वहीं पृथक कर देता है, ठीक है ना। हाँ, तो याद रखिएगा क्या ऑप्शन सही होगा आपका? तिल्ली, स्प्लीन। आगे बढ़ते हैं, 29वां क्वेश्चन लेते हैं। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? देखिए यहाँ पर पहले कह दिया क्वेश्चन में मिश्र धातु, ठीक है ना। एलॉय, एलॉय रोज गोल्ड, तो गोल्ड के अलावा और कौन सा उसमें मेटल होता है? तो वो मेटल है आपका तांबा, ब्रॉन्ज, ऑप्शन डी आपका सही होगा, ठीक है ना। ये जो इस प्रकार का सोना होता है ये लगभग 14 कैरेट का होता है। इसमें शुद्धता कितनी होती है? 14 कैरेट की होती है, 14 कैरेट की होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 30वां, मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? द मोनोमर कैप्रोलैक्टम इज पॉलीमराइज्ड टू ऑब्टेन विच पॉलीमर, ठीक है ना। तो नायलॉन 6 बहुलक को प्राप्त करने के लिए मोनोमर कैप्रोलैक्टम
का बहुलीकरण किया जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर, शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है। द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ पावर इज। ठीक है ना, आपने फिजिक्स जब आपने पढ़ी होगी अपने 11th और 12th में, तो वहाँ पर विमाएं भी पढ़ाई जाती हैं। तो विमा आपको यहाँ पर शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा बताना है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, m1l2t-3। ठीक है ना, m1l2t-3, ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 32 नंबर, CaSO4.2H2O का रासायनिक सूत्र। ठीक है ना, केमिकल फार्मूला है, किसका केमिकल फार्मूला है, तो ये जिप्सम का केमिकल फार्मूला है। कौन सा, जिप्सम का केमिकल फार्मूला क्या है, CaSO4.2H2O। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 33 नंबर, क्या है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्थित है। कहाँ पर आपका ये मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, कहाँ पर आपकी स्थित है, तो ये जो यूनिवर्सिटी है आपकी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये गोरखपुर में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। जो इसकी स्थापना है वो कब की गई थी, 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है। देखिए, जो पहला क्वेश्चन देखा था वहां पे आपने रंग पढ़ा था कि रंग कौन कौन सा होता है, लाल और नीला रंग होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर जानवर की बात कर रहा है कि किस जानवर का चित्र होता है, तो किसका होता है, मछली का चित्र होता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा, फिश का चित्र होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 35 नंबर, उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान करता है, यानी कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें हैं। ऑप्शन सी आपका सही होगा, 80 सीटें हैं। ठीक है, और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 31 सीटें। इसीलिए कहा जाता है जिसने उत्तर प्रदेश को जीत लिया कि समझ लीजिए उसने पूरे देश को जीत लिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ हैं, यूपी में ही है, लोकसभा की और राज्यसभा की भी। लोकसभा की हैं 80 और राज्यसभा की हैं 31। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 36 नंबर, माघ मेला के दिन शुरू होता है। माघ मेला कब शुरू होता है, तो माघ मेला आपका मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। कब शुरू होता है, मकर संक्रांति से सूर्य क्या है आपका उत्तरायण होने लगता है, तो उसी दिन से आपका माघ मेला शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं 37वां क्वेश्चन लेते हैं, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था। इन विच सिटी वाज द पोएट सेंट कबीर बोर्न एंड ब्रॉट अप। ठीक है ना, तो कहाँ पर आपका जन्म हुआ था, वाराणसी में जन्म हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही होगा। कब हुआ था जन्म इनका, 1440 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। इनका जो पालन पोषण है, ठीक है ना, वो नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया था। ठीक है, आप सभी को पता भी होगा, आप पहले इनके बारे में पढ़ भी चुके हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ घराने की नींव किस उस्ताद द्वारा रखी गई थी। जो लखनऊ घराना है इसकी नींव आपका बख्शू खान जी के द्वारा रखी गई थी। ऑप्शन बी आपका सही होगा। लखनऊ घराने की नींव बख्शू खान और मोदू, ठीक है, ये दो लोग थे, इनके द्वारा आपकी ये नींव रखी गई थी। वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर से बताइएगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।